हेलो दोस्तों, एक बात बतानी थी। ज्यादा पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, बट अगर यही पैसा आपका जीना मुश्किल कर दे तो कैसा लगेगा। बस यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस फिल्म का नाम है पैनिक रूम, जो कि सन 2002 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में मैक को दिखाया जाता है, जिसका अपने पति स्टीफन के साथ हाल ही में तलाक हुआ है। स्टीफन एक करोड़पति आदमी है, जिसकी बदौलत मैक अपनी 11 साल की बेटी सेरा के साथ न्यूयॉर्क में 4 मंजिला का आलीशान मकान देखने आती है। इस घर के पुराने मालिक भी एक करोड़पति इंसान थे। ब्रोकन मैक को पूरा घर दिखाता है, जिसमें लिफ्ट के साथ साथ ब्रोकर एक पैनिक रूम भी दिखाता है, जो कि काफी मोटे स्टील के द्वारा बनाया गया है, जिसे बाहर से खोलना नामुमकिन है। पैनिक रूम में बहुत से टीवी भी लगे हुए हैं, जिसमें हर कमरे और हर फ्लोर की रिकॉर्डिंग होती है, और अलग से एक फोन लाइन भी सेट की गई है, जो घर की लाइन से बिल्कुल अलग है। साथ ही पैनिक रूम के डोर में सेंसर भी लगाए गए हैं। मैक घर की सुविधाओं को देखकर उसी टाइम घर खरीद लेती है, और 15 दिन बाद शिफ्ट होने के बजाय अगले ही दिन घर में आ जाती है। घर की शिफ्टिंग की थकान के कारण पैनिक रूम में फोन लाइन चालू करे बिना ही सिर्फ रिकॉर्डिंग चालू करके सो जाती है। मैक और सेरा के सोते ही एक चोर 4th फ्लोर के जरिए घर में घुस आता है, और फिर सेरा और मैक को सोते देखकर मेन गेट को खोल देता है, जहां 2 चोर और आ जाते हैं। बर्नहम उन दोनों को बताता है कि ऊपर फ्लोर पर माँ बेटी सो रहे हैं, जो कि जल्दी ही आ गए हैं। हमें उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम करना होगा। दरअसल बर्नहम ने ही वो पैनिक रूम बनाया है। जूनियर इस ग्रुप का लीडर होता है, क्योंकि इस घर के पुराने मालिक ने उसे ही बताया था कि इस पैनिक रूम में करोड़ों की संपत्ति है। इसलिए जूनियर के प्लान को पूरा करने के लिए बर्नहम और राउल आए हैं। वहीं मैक की आंख खुल जाती है, तो वह पैनिक रूम की लाइट बंद करने चली जाती है, तो उसकी नजर टीवी पर पड़ जाती है, जहां 3 चोरों को आते हुए देखकर वह सबसे पहले अपनी बेटी को उठाती है, और उनसे बचते हुए लिफ्ट के जरिए अपनी बेटी के साथ पैनिक रूम में पहुंचकर डोर लॉक कर देती है, जिससे जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में सामान इधर से उधर फेंकने लगता है, जिस कारण मैक का फोन भी बेड के नीचे गिर जाता है। पैनिक रूम में मैक और सेरा उन तीनों चोरों पर कैमरे के जरिए नजर रखते हैं। फोन लाइन चालू ना होने के कारण मैक माइक्रोफोन के जरिए उन चोरों को बोलती है कि मैंने पुलिस बुला ली है और वो आती होगी, तुम चले जाओ। लेकिन बर्नहम क्लियर कर देता है कि तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है। फिर जूनियर बर्नहम को कहता है कि कोई जुगाड़ निकालो जिससे हम अंदर चले जाएं, पर बर्नहम बताता है कि ये पैनिक रूम बनाया ही इसलिए जाता है कि हम जैसे चोर अंदर ना जा पाएं। ये माँ बेटी अगर अंदर से गेट खोलेंगी तभी हम जा सकते हैं। तो जूनियर और राउल बेकार की कोशिश में छत तोड़ने लग जाते हैं, और उसके बाद बर्नहम सभी दरवाजों को सील कर देता है, ताकि दोनों माँ बेटी घर से बाहर ना जा पाएं। और फिर गार्डन से एक गैस सिलेंडर ले आता है, और पैनिक रूम में खोखली दीवार में छेद करके एक पाइप लाइन के जरिए गैस पाइप अंदर लगा देता है। राउल गैस की पावर बढ़ाने को कहता है, लेकिन बर्नहम सिर्फ उन्हें डरा कर पैनिक रूम से बाहर निकालने के लिए कर रहा है, क्योंकि बर्नहम एक अच्छा आदमी है और वो एक फैमिली मेंबर है। वह किसी को भी किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं कराना चाहता, लेकिन राउल गैस जबरदस्ती से बढ़ा देता है। तो मैक यह सब देखकर सेरा को एक मोटी चादर से ढक देती है, और खुद टेप के जरिए वेंटिलेशन को बंद करने की कोशिश करती है, पर कुछ फायदा नहीं होता। वह लाइटर से आग लगाकर खुद को नीचे छुपा लेती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है, और धमाके में जूनियर का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। इनका ये प्लान भी खराब हो जाता है। जूनियर पूरे घर में अपने हाथ की जलन के लिए दवा ढूंढता रहता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ सेरा और मैक को एक होल दिखता है, जिसके द्वारा वह टॉर्च से अपने पड़ोसी को जगाने की कोशिश करते हैं।
हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब भी होती है, पर वह आदमी कुछ समझ नहीं पाता और पर्दा डालकर सो जाता है। सेरा और मैक का चिल्लाना बेकार जाता है। जूनियर से जब अपनी जलन बर्दाश्त नहीं होती तो वह थक जाता है और कहता है कि इस प्लान को यहीं बंद कर दो। तो इन तीनों में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। इधर मैक मौका देखते ही डोर ओपन करके अपना फोन लेकर अंदर चली जाती है। यह देख जूनियर डर जाता है कि अब जरूर पुलिस आ जाएगी, पर बर्नम कहता है कि अंदर पैनिक रूम में कोई नेटवर्क नहीं आता। पर उसे याद आता है कि एक अलग से फोन लाइन लगी हुई है जो कि जूनियर ने वो अभी तक नहीं कट करी है लाइन। वह तीनों जल्दी से जाते हैं और फोन लाइन ढूंढकर कट करने लगते हैं, पर तब तक मैक पैनिक रूम से अपने हस्बैंड को फोन कर देती है और सब कुछ बता देती है। तो जूनियर पुलिस के डर से वहां से जाने लगता है। तो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह जाने के लिए जैसे ही गेट खोलता है राहुल जूनियर के सिर पर गोली चला देता है। यह सब देखकर सेरा की तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैक उसे संभालने लग जाती है। यहाँ राहुल जूनियर की बॉडी को अंदर करता है, तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है। तो राहुल स्टीफन को भी अंदर खींच के डोर लॉक कर देता है। तब बर्नम उसके आई कार्ड को देखकर बताता है कि यह आदमी उस औरत का पति है। फिर वह दोनों उससे पूछते हैं कि तुमने पुलिस को कॉल तो नहीं किया, बट स्टीफन मना कर देता है कि मैंने कोई कॉल नहीं किया। फिर राहुल कैमरे के सामने स्टीफन को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे दोनों माँ बेटी बाहर आ जाएं, पर वह दोनों नहीं आती। तो राहुल उसी टाइम उस कैमरे पर कपड़ा डालकर चला जाता है। तो मैक दूसरे कैमरे में देखती है कि एक चोर दूसरे चोर को नीचे धकेलते हुए लेके जा रहा है। तो वह समझती है कि बाहर जरूर स्टीफन होगा। तो मैक बाहर स्टीफन को समझकर इंजेक्शन लेने के लिए चली जाती है। तब तक बर्नम पैनिक रूम में पहुंच जाता है और तिजोरी खोलने में लग जाता है। यहाँ राहुल की मैक के साथ लड़ाई होती है, तो राहुल मैक को धक्का देकर अंदर जाता है। तभी बर्नम तुरंत डोर लॉक कर देता है, जिस कारण राहुल का हाथ दरवाजे में दब जाता है। इस जल्दबाजी में राहुल की गन भी बाहर ही रह जाती है। मैक भी मौका देखकर इंजेक्शन का पैकेट अंदर फेंक देती है। यहाँ राहुल से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो वह डोर ओपन करने को कहता है और बर्नम मैक को माइक्रोफोन के द्वारा नीचे जाने को कह देता है। तो मैक भी सेरा को इंजेक्शन लगाने को कहती है, तो बर्नम मान जाता है। मैक के नीचे जाते ही डोर ओपन करके क्लोज कर देता है ताकि राहुल का हाथ निकल जाए। और फिर जैसे ही सेरा ऊपर आती है वह डोर बंद देखती है। उसके बाद बर्नम इंजेक्शन लगा देता है। फिर राहुल मैक को बोलता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी बेटी का गला काट दूंगा। यह सुनकर मैक सीधा अपने पति के पास जाती है और उसका हाल पूछती है। तो वह बताता है कि उसका हाथ टूट गया है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो मैक घबराकर कैमरे में इशारा करती है कि मैं ये सब देख लूंगी, पुलिस को भगा दूंगी। और फिर नींद में होने की एक्टिंग करके पुलिस को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस वाला हर कोशिश करता है उससे पूछने की कि तुम्हारे यहाँ से कॉल आया था, बट मैक किसी भी तरह से उसको क्लियर नहीं करती। लेकिन पुलिस उसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ टाइम के लिए उस घर से दूर चली जाती है। उसके बाद वह दोनों तिजोरी खोलना शुरू करते हैं। तब तक मैक सारे कैमरे तोड़ देती है और फिर सभी डोर लॉक कर देती है। हर जगह कांच तोड़ तोड़ कर फैला देती है। उसके बाद अपने पति को गन और टॉर्च पकड़ा देती है और फिर खुद उनका वेट करती है। अंदर जैसे ही बर्नम पूरी तिजोरी खोल लेता है तो उन्हें 22 प्रॉपर्टी के पेपर मिलते हैं, जो कि टोटल 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसे बैंक में जमा करके उन्हें वो सारे पैसे मिल जाएंगे। पर हर जगह के गेट बंद देखकर वो सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हैं। नीचे आते टाइम राहुल ने सेरा का हाथ पकड़ा होता है, तो मैक सेरा को देखकर
सेरा को इशारा करती है नीचे होने के लिए और खुद हथौड़े से राहुल पर वार कर देती है, जिससे राहुल नीचे गिर जाता है और बर्नम वो पूरी प्रॉपर्टी पेपर्स लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर राहुल दोबारा ऊपर आ जाता है, जिससे मैक के साथ जबरदस्त लड़ाई होती है और इन हाथापाई के बीच स्टीफन के कई बार गोली चलाने पर राहुल उसे भी गिरा देता है। ऐसी हालातों में बर्नम दोबारा वापस आकर राहुल को जान से मार देता है, लेकिन बदकिस्मती से बाहर निकलते ही वह पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस पहले से ही घेरा लगाकर बैठी हुई है। किसी तरह से उन तीनों की जान बच जाती है। स्टीफन के लिए उसी टाइम एम्बुलेंस बुलाई जाती है। कुछ समय के बाद मैक और सेरा एक नए घर की तलाश में लग जाते हैं। तो बस यहीं खत्म होती है हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।